एपिसोड शुरू होता है और क्लास का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे टीचर एक न्यू स्टूडेंट को इंट्रोड्यूस करते हुए कहते हैं कि ये है जियांग शुई और ये आज से स्पेशल पावर वाली क्लास ज्वाइन करेगा। फिर टीचर आगे कंटिन्यू करता है और बोलता है जैसे कि अब न्यू स्टूडेंट आ गया है तो पुराने सीटिंग अरेंजमेंट चेंज करी जाएगी। उसी वक्त लूशू के बगल में बैठी लड़की बोलती है कि उसको लूशू के साथ नहीं बैठना, तो टीचर जियांग शुई को उसके साथ बिठा देते हैं और जैसे ही वो बैठने जा रहा होता है बच्चे उसको देख के आपस में बोलते हैं कि वाह ये कितनी ब्यूटीफुल लड़की है, क्या ये अब्रॉड से आई है। जियांग शुई जो है अपनी सीट पे आके लूशू के सामने खुद को इंट्रोड्यूस करता है और बोलता है कि वो एक लड़का है। ये सुन के लूशू के साथ बाकी क्लासमेट्स भी शॉक्ड हो जाते हैं। फिर लूशू उससे बोलता है कि क्या तुम्हारे साथ हमेशा ऐसे ही होता है कि तुम्हें सब लड़की समझ लेते हैं। और फिर वो आके पूछता है कि क्या तुम्हें कभी लव लेटर्स मिले हैं। ये बोलता है हाँ। फिर लूशू बोलता है कि मैं लड़कों की बात नहीं कर रहा हूँ, क्या तुम्हें कभी लड़कियों से लव लेटर मिले हैं। तो ये सुन के ये गुस्से में आ जाता है और लूशू के पॉइंट्स बढ़ जाते हैं। फिर रात का सीन दिखाया जाता है जिसमें लूशू रात को स्कूल के अंदर जा रहा होता है। वहाँ गेट पे चेकिंग करने के लिए एक आदमी खड़ा दिखाई देता है और लूशू उसको अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाता है और अंदर चले जाता है। अब लूशू क्लास में जाता है और यहाँ पे जी होता है और आज ये इन्हें कल्टीवेशन के बारे में बता रहा होता है। फिर वो इन बच्चों से क्वेश्चन करता है कि सोडियम क्या होता है। लूशू का आंसर करने के लिए खड़ा कर देता है ये। लूशू पहले सोचता है और फिर बोलता है सोडियम एक मैजिकल रोड है स्वर्ग जाने के लिए। ये सुन के टीचर से नेगेटिव इमोशन बाहर निकलने लगते हैं। लूशू के पॉइंट्स बढ़ जाते हैं और बाकी बच्चे इसका आंसर सुन के हंसने लगते हैं। फिर टीचर लूशू को बैठने के लिए कहता है और फिर खुद बताता है कि वो जिस अलॉय के बारे में बात कर रहा था वो एक लिक्विड मेटल है जिससे ब्लड टेस्ट किया जाता है। और फिर वो एक टेस्ट ट्यूब दिखाता है जिसमें एक लिक्विड होता है और उससे एक लाइट चमकने लगती है, जिसे देख के लूशू बोलता है कि ये तो बहुत ही साइंटिफिक चीज़ है। उसकी बात सुन के जियांग शुई उस लिक्विड के बारे में बताने लगता है और बोलता है अगर तुमने ये टेक्निक सीख ली तो तुम खुद की एक वेपन भी बना सकते हो। ये सब सुन के लूशू उसे बोलता है कि तुम्हें तो बहुत नॉलेज है। इसके बाद दूसरी तरफ टीचर एक्सप्लेन कर रहा होता है कि ये जो सोडियम पोटेशियम अलॉय है अगर किसी स्पेशल पावर वाले पर्सन के ब्लड के कांटेक्ट में आता है तो इस लिक्विड का कलर सिल्वर से ब्लैक में चेंज हो जाता है। और बोलता है कि जितना डार्क होगा उतनी ज़्यादा उसकी रेटिंग होगी और इसे A to F कैटेगरी में डिवाइड करा गया है इसी तरीके से। आगे फिर वो बताता है कि 17 महीने पहले जो है इन्वायरमेंट में कुछ चेंजेस देखने को मिले थे और साइंटिस्ट ने बहुत सारे नंबर्स में पॉजिट्रॉन्स को भी ऑब्जर्व किया है और उसके बाद ही कुछ ताकतवर लोग भी इमर्ज होने लगे थे। अब क्लास ख़त्म हो जाती है और बाहर कॉरिडोर पे कुछ बच्चे अपने आपस में सुपर पावर्स के लेवल के बारे में बात कर रहे होते हैं जो कि उनको क्लास ख़त्म होने के बाद बता दिया गया होता है। लूशू वहाँ से गुजर रहा होता है और वो बच्चे वहाँ पे बोल रहे होते हैं कि लूशू तो सबसे वीक है, उससे तो सब बेटर ही होंगे, उसका लेवल तो F है। जियांग शुई भी वहाँ से गुजर रहा होता है और वो ये सब सुन के सोचता है कि लूशू को बुरा लग रहा होगा, तो वो उसको कंफर्ट करने के लिए समझाने लगता है कि चाहे तुम्हारा लेवल कम ही क्यों ना हो लेकिन फिर भी तुम कुछ ना कुछ अचीव कर सकते हो। लूशू मुस्कुराते हुए कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो। फिर ये लूशू से पूछता है कि क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आता जब लोग तुम्हारा मजाक बनाते हैं। लूशू फ़ोन में कुछ टाइप करते हुए कहता है भला मैं क्यों गुस्सा होऊंगा। और तभी इन सभी लड़कों के पास मैसेज जाते हैं चिकन हेड जो कि लूशू ने भेजा होता है, जिसे देख के वो सब गुस्से में आ जाते हैं और लूशू के पॉइंट्स बढ़ जाते हैं। अब अगले दिन लूशू अपने घर पे बैठा होता है और उसके हाथ में एक फ्रूट होता है और वो देखते हुए बोलता है इसे कि उसने ये फ्रूट ब्लड टेस्ट के कुछ टाइम पहले से ही खाना शुरू किया है, तो शायद इसी वजह से उसका लेवल अभी कम है। और फिर वो फ्रूट खा लेता है और तभी उस फ्रूट से लाइट निकलती है और लूशू के सामने स्क्रीन आ जाती है जिसमें लिखा होता है कि अब वो और व्हील स्पिन करके ये फ्रूट नहीं ले सकता। फिर वो मेन्यू खोलता है और देखने लगता है कि उसमें क्या कोई और न्यू आइटम है और व्हील को स्पिन करता है और बार बार स्पिन करने के बाद इसे फ्रूट की जगह एक बदबूदार टोफू मिलता है जिसकी स्मेल से शायू उसके पास जाके बोलती है ये कैसी स्मेल है। लूशू बोलता है कि उसने इस बार ये टोफू जीता है। शायू बोलती है तो इसका मतलब जो तुम्हारी पावर जागी है वो ना सिर्फ तुम्हें फ्रूट देती है बल्कि ये बदबूदार टोफू भी देती है। और फिर वो उस टोफू को खाने के लिए उससे ले लेती है और खाते हुए लूशू से बोलती है कि उसको पैनकेक और फ्रूट्स भी खाने हैं। ये सुनकर लूशू उसे कहता है कि वो कोई रेस्टोरेंट नहीं है और शायू के कहने पर फिर से व्हील स्पिन करने लगता है और उसे फिर से वही बदबूदार टोफू मिलता है। ये बार बार व्हील स्पिन करता है लेकिन बार बार इसे वही टोफू मिलता रहता है। ये सब देख के शायू उसे कहती है तुम बहुत वीक हो, तुम पैनकेक्स और फ्रूट भी नहीं जीत पा रहे हो, तुम्हारा पता नहीं क्या ही होगा फ्यूचर में।
बहुत बार ट्राई करने के बाद अब फाइनली लूशू को टोफू की जगह कोई नई चीज़ मिलती है जो कि एक पेपर होता है। जैसे लूशू उसको हाथ में लेता है ये शायू के अंदर ऑब्जॉर्व हो जाती है और टाइम स्टॉप हो जाता है। शायू को कुछ प्लैनेट्स नज़र आने लगते हैं जो कि ब्लैक कलर के होते हैं और फिर वो होश में आ जाती है और ये घबरा चुकी होती है। लूशू उसे बोलता है कि शायद तुम्हारी पावर्स अवेकन हो चुकी है और कहता है एक बार फिर कोशिश करो और देखो कि तुम्हें कुछ अलग दिख रहा है कि नहीं। शायू आंखें बंद करती है और एक यूनिवर्स में पहुंच जाती है जहाँ पे फिर से वही प्लैनेट्स दिखते हैं, लेकिन इस बार इस प्लैनेट में से ब्लैक कलर का कुछ निकल रहा होता है जो शायू के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है और शायू होश में आ जाती है और लूशू उसे कहती है कि उसकी पावर्स अवेकन हो गई है और खुशी के मारे सोफे में कूदने लगती है। नेक्स्ट सीन में लूशू अपने बेड पर लेट के सोच रहा होता है कि शायू का सेलेस्टियल मैप उसके मैप से अपोजिट क्यों है, आखिर इसका क्या मतलब हो सकता है। फिर आगे वह सोचने लगता है कि उसको कुछ नया आइटम मिलने से पहले पता नहीं कितने और बार बदबूदार टोफू स्मेल करने को मिलेंगे। फिर इसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो इन टोफू को बेचे क्यों नहीं, पैसे कमाने के लिए। और अगले दिन सुबह लूशू टोफू बेचने के लिए निकल रहा होता है और तभी उसको रास्ते में एक बूढ़ा आदमी दिखता है जो कि अपनी तलवार के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो लूशू को देख के रुक जाता है और बोलता है कि आज तुम इतनी जल्दी उठ गए। फिर लूशू उससे पूछता है कि वो क्या कर रहा है, तो ये बोलता है कि मैं तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और लूशू से पूछता है क्या तुम भी सीखना चाहोगे। लूशू इसके मुंह पे मना कर देता है और ये आदमी गुस्से में आ जाता है जिसकी वजह से लूशू के पॉइंट्स बढ़ जाते हैं। अब लूशू टोफू बेचने के लिए मार्केट में चले जाता है। पहले इसकी दुकान पे कोई नहीं आ रहा होता है क्योंकि बदबूदार टोफू था ये, लेकिन फिर एक आदमी वहाँ पे आता है और उसे ये पसंद भी आता है और खाते हुए बोलता है कि ये तो बहुत टेस्टी है। और इसे सुन के बाकी लोग भी यहाँ पर आ जाते हैं खरीदने के लिए और देखते ही देखते लूशू अच्छे खासे पैसे कमा लेता है। नेक्स्ट सीन में लूशू अपने बेड पे बैठा होता है और एक चमकता फ्रूट खाता है जिससे कि वो फिर से यूनिवर्स में पहुंच जाता है और वहाँ पे फिर से पोएम की आवाज़ आने लगती है ट्विंकल ट्विंकल वाली और फिर से प्लैनेट्स दिखने लगते हैं और उसके हाथ में जो निशान होता है उसे वो उन प्लैनेट्स की तरफ करता है जिससे फिर एक लाइट चमकती है और लूशू के हाथ पे एक तलवार आ जाती है। फिर वो जी की कही बात सोच रहा होता है और बोलता है शायद ये 7 नेबुला स्टार्स है और बीच में ये मेरी सोल है। और फिर लूशू को अपने रूम में दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपनी तलवार का यूज़ करता है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जिसमें क्लास के बच्चे आपस में एक न्यूज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं जिसे देख के लूशू जियांग शुई से पूछता है इसके बारे में। ये बताता है कि ये लोग बैंक में रॉबरी के बारे में बात कर रहे हैं, जिन्होंने चोरी करी है उन लोगों के पास स्पेशल पावर थी। नेक्स्ट सीन में इसी लड़के को दिखाया जाता है जो अपने क्लासमेट से बोल रहा होता है कि हमको एक अलायंस बनानी चाहिए और अपने सिटी को ये स्पेशल पावर्स वाले क्रिमिनल से बचाना चाहिए। आगे वह लूशू का मजाक बनाते हुए बोलता है कि तुम निराश मत होना, तुम टीम का हिस्सा नहीं बन सकते क्योंकि तुम वीक हो, लेकिन हम तुम्हें एक जॉब दिला सकते हैं। मेरे फादर को एक स्पेशल पावर वाले बॉडीगार्ड की ज़रूरत है और ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। वैसे भी तुम्हारी लाइफ मुश्किल चल रही है, क्यों ना तुम बॉडीगार्ड बन जाओ। लूशू इस लड़के से बोलता है तुम मुझे खुश नहीं दिख रहे हो, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ और स्माइल करने लगता है जिसे देख के ये गुस्से में आ जाता है और लूशू के पॉइंट्स बढ़ जाते हैं। फिर स्पेशल पावर वाली क्लास में दिखाया जाता है कि टीचर वहाँ पे एक डेमो दिखा रहा होता है और उसके हाथ में एक ब्लू स्टोन होता है और फिर वो उस स्टोन और टेक्निक के बारे में बताता है और बोलता है कि तुमने अगर ये टेक्निक सीख ली तो तुम और ताकतवर बन जाओगे, और सभी को स्टोन दे देता है घर पे प्रैक्टिस करने के लिए। नेक्स्ट सीन में लूशू घर पे वो टेक्निक प्रैक्टिस करते हुए दिखाई देता है और इस ब्लू स्टोन से एक पावर निकलती है जो कि इसके तलवार पे जाके लगती है और सब बेकाबू हो जाता है। लूशू घबरा जाता है और प्रैक्टिस बंद कर देता है। अगले दिन जियांग शुई से पूछता है कि उसकी प्रैक्टिस कैसी रही। ये बोलता है कि उसको 2 घंटे लगे स्पिरिचुअल एनर्जी फील करने में, और फिर आगे थोड़ा रूट चाक्रा के बारे में बताने लगता है कि ये सबसे बेसिक चाक्रा है 7 चाक्रों में से। इसमें पूरी ह्यूमन बॉडी की पावर होती है, सारी एनर्जी यहीं से आती है। फिर लूशू सोचने लगता है कि इसको तो सब कुछ पता है। नेक्स्ट सीन में क्लासरूम दिखाया जाता है और यहाँ पे ये लड़का जो कि क्लास लीडर है बाकी लड़कों से पंजा लड़ा रहा होता है और सबको हरा दे रहा होता है। ये अब लूशू से बोलता है उसके साथ पंजा लगाने के लिए और लूशू से उल्टे हाथ से लगाने के लिए कहता है। लूशू मान जाता है और पंजा लगाता ही इसे हरा देता है। फिर लूशू कहता है चलो राइट हैंड से लगाते हैं, और लूशू इसे इससे भी हरा देता है और मजाक के वे में बोलता है थैंक यू, तुम्हारी वजह से मेरी पावर्स जाग गई हैं। और ये सब सुन के वो लड़का गुस्से में आ जाता है जिससे कि लूशू के पॉइंट्स बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में लूशू कैंटीन में बैठा होता है और अपना टिफ़िन खोलता है और उसमें वही बदबूदार टोफू होता है जिसकी स्मेल से वहाँ पे बैठे सभी बच्चे दूर जाने लगते हैं और लूशू को पॉइंट्स मिलने लगते हैं।
फिर जियांग शुई लूशू के पास जाके बैठता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी पावर सच में जाग गई है। लूशू बोलते हैं हाँ, आर्म रेसलिंग की वजह से उसकी पावर जाग गई है। और जैसे ही वो उस लड़के को देखता है जिसके साथ उसने पंजा लगाया था, वो उसे देख के जोर से बोलने लगता है कि मेरी पावर सिर्फ लिव ली की वजह से जागी है। ये सब सुन के लड़का और भड़क जाता है और उठ के चले जाता है। लूशू के पॉइंट्स फिर से बढ़ जाते हैं। जियांग शियू अब बोलता है कि अगर तुम्हारी पावर सच में जाग गई है तो तुम जीफे को जाके बता दो, इससे तुम्हें वो और स्पिरिट स्टोन देंगे। और फिर ये लूशू को बताता है कि पावर यूजर्स की ऑर्गेनाइजेशन है जिन्हें अर्थ नेटवर्क और हेवनली नेटवर्क में डिवाइड करा गया है और जीफे अर्थ नेटवर्क का है और हेवनली नेटवर्क में 10 से भी कम लोग हैं जिनमें सभी लोग बी या फिर उससे ऊपर के रैंक के हैं और उनमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है नियतिंग। नेक्स्ट दिन में लूशू अपने कमरे में बैठा होता है और उसको बाहर से कुछ आवाज़ आती है और वो खिड़की से छुप के बाहर देखता है तो कुछ काले कपड़े वाले लोग दिखते हैं जो कि तलवारबाजी करने वाले आदमी से मिलने आए होते हैं। उनमें से जो लीडर होता है उसका नाम होता है वही नियतिंग। ये अंदर आके मिस्टर ली को हेवनली नेटवर्क ज्वाइन करने के लिए बोलता है, लेकिन ये मना कर देते हैं और ये यहाँ से फिर चले जाता है और जाते वक्त बोलता है कि सिर्फ तुम ही हो जो लोकल एसोसिएशन के डायरेक्टर बन सकते हो। लूशू अभी भी विंडो से बाहर देख रहा होता है और नियतिंग उसे देख लेता है। लूशू उसी वक्त छुप जाता है और शायू पूछते कि ये कौन है। लूशू बोलता है कि ये वही काले कपड़े वाले लोगों का लीडर है और फिर सोचता है कि हेवनली नेटवर्क और मिस्टर ली का ज़रूर कोई कनेक्शन है। अब सुबह हो चुकी होती है जिसमें लूशू घर से बाहर निकलता है और मिस्टर ली को देखता है जो अपनी तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। उनको देख के लूशू बोलता है आपकी तलवार इंटरेस्टिंग लग रही है। मिस्टर ली बोलते हैं क्या तुम सीखना चाहोगे। ये बोलता है कि वो सीख तो लेगा लेकिन एक प्रॉब्लम है। मिस्टर ली बोलते हैं अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। लूशू फिर शायू को बाहर बुलाता है और मिस्टर ली को बोलता है कि वो शायू को पढ़ाई में हेल्प कर दे, जिसे सुन के शायू और मिस्टर ली दोनों शॉक्ड हो जाते हैं और इनके नेगेटिव इमोशन से लूशू के पॉइंट्स बढ़ जाते हैं और लूशू हंसने लगता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।